Good morning, respected parents and my dear students. Welcome in our mathematics class. Before start our class, I would like to share my thought. And my thought is education roots are bitter, but fruits are sweet. देखिए बेटा, इसका मीनिंग होता है कि भले ही शिक्षा की जड़ें कड़वी हों, लेकिन उसका फल मीठा होता है। अब देखिए बेटा, शिक्षा की जड़ें कड़वी कैसे होती है? जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं उस टाइम हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और उन कठिनाइयों का सामना करके जब हम शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं और जो फल हमें मिलता है वह बहुत ही मीठा होता है। देखिए बेटा, जब हम किसी भी कार्य को स्टार्ट करते हैं तो उस कार्य को करते टाइम हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और उन कठिनाइयों का सामना करने के बाद ही हम सफलता को प्राप्त करते हैं। ठीक ऐसा ही हमारी शिक्षा में होता है कि शिक्षा प्राप्त करते टाइम हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और उन कठिनाइयों का सामना करने के बाद जो शिक्षा प्राप्त करने से जो हमें फल मिलता है वह बहुत ही मीठा होता है। आज इसी थॉट के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर 15 फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल बुक, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। Before doing exercise 15A, I am discussing about types of triangle. देखिए बेटा, ट्रायंगल के टाइप्स कितने होते हैं आप सभी जानते हैं कि ट्रायंगल के टाइप्स यानी ट्रायंगल के प्रकार हमारे दो आधार पर होते हैं। फर्स्ट हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के बेस पर होता है, और सेकंड हमारे ट्रायंगल के टाइप कौन से होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। सेकंड है हमारा एंगल्स के बेस पर। अब हम बात करते हैं साइड के बेस पर। अब देखिए बेटा, फर्स्ट है हमारा साइड के बेस पर फर्स्ट ट्रायंगल कौन सा होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। फर्स्ट है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, और सेकंड है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, थर्ड है हमारा स्केलेन ट्रायंगल। देखिए बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। जैसे ये क्या है? हमारा ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल की क्या होनी चाहिए? हमारी तीनों साइड सेम होनी चाहिए। ये साइड और ये साइड, यानी ये तीनों साइड हमारी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। इनकी लेंथ क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर ये साइड हमारी 5 सेंटीमीटर की है तो ये साइड भी हमारी कितने सेंटीमीटर की होगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल में 5 सेंटीमीटर की, और ये साइड भी हमारी 5 सेंटीमीटर, यानी ये तीनों साइड क्या है? इक्वल लेंथ की है, इसलिए ये ट्रायंगल हमारी कौन सी है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब हम बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की। देखिए बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि दो साइड इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये साइड इस साइड के इक्वल होती है और ये साइड इक्वल नहीं होती है, यानी जो बेस वाली साइड है ये हमारी इक्वल नहीं होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों साइडें हमारी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड स्केलेन ट्रायंगल की। देखिए बेटा, स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी एक भी साइड इक्वल ना हो, यानी ये साइड इसके इक्वल ना हो और ये, यानी तीनों साइड में से कोई भी साइड इक्वल नहीं हो, वो हमारी कौन सी ट्रायंगल होती है? स्केलेन ट्रायंगल होती है। जैसे हमने मान लिया ये साइड हमारी 3 सेंटीमीटर है और ये साइड हमारी 4 सेंटीमीटर है, ये साइड हमारी 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए बेटा, ये तीनों साइड हमारी अलग अलग लेंथ की है ना, तीनों में से कोई भी एक दूसरे के इक्वल या सेम नहीं है, इसलिए ये कौन सी ट्रायंगल है? हमारी स्केलेन ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड हमारी इक्वल होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होती हैं, और स्केलेन ट्रायंगल में हमारी एक भी साइड इक्वल नहीं होती है। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल के बेस पर हम ट्रायंगल के कितने प्रकार होते हैं? देखिए बेटा, फर्स्ट होता है हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और सेकंड होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, और थर्ड होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब देखिए बेटा, जो फर्स्ट है हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसमें क्या होता है कि जो ट्रायंगल होती है, मान लीजिए ये हमारी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के जो तीनों एंगल हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, यानी ये तीनों ही एंगल हमारे क्या होंगे?
एक्यूट होंगे। एक्यूट का मीनिंग, एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं? लेस देन 90 डिग्री, यानी जो 90 डिग्री से कम एंगल होते हैं वो हमारे एक्यूट एंगल होते हैं। अब देखिए बेटा, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 तीनों ही एंगल हमारे क्या होंगे? 90 डिग्री से कम होंगे। अगर इनमें से एक एंगल भी हमारा 90 डिग्री से ज्यादा है तो ये ट्राइंगल हमारी ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल होगी। और एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या होना चाहिए? इस ट्राइंगल के तीनों एंगल हमारे क्या होने चाहिए? एक्यूट होने चाहिए, यानी लेस देन 90 डिग्री के होने चाहिए। अब सेकंड है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? एक हमारा राइट एंगल होता है। क्या होता है? एक हमारा राइट एंगल होता है। अब ये ट्राइंगल है ए बी सी, और जो ये एंगल है ये हमारा क्या है? राइट एंगल है। जो बी वर्टेक्स पर जो एंगल हमारा बना हुआ है ये कैसा एंगल है? राइट एंगल है। जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसमें एक एंगल हमारा राइट एंगल होता है। ठीक है। अब हमारा है थर्ड, ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि जो एक एंगल हमारा ऑब्ट्यूज मिलेगा हमें। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या होगा कि एक एंगल हमारा क्या होगा? ऑब्ट्यूज होगा। ये देखिए बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। 90 डिग्री से तो ज्यादा होता है बट 180 डिग्री से कम होता है, वो हमारा होता है ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखिए बेटा, यहाँ पर इस ट्राइंगल में और हमें कैसे पता चलेगा कि ये ट्राइंगल हमारी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है? इसमें हमें एक एंगल ऑब्ट्यूज मिलेगा। जो ये बी वर्टेक्स पर जो एंगल बना हुआ है ये हमारा कैसा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल बना हुआ है। अगर ये ऐसे होता हमारा तो ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल हो जाती। अगर ये इस टाइप से होता तो ये हमारी एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो जाता। ठीक है। इस टाइप से हम क्या करेंगे? एंगल्स के टाइप को करेंगे। अब देखिए बेटा, हम बात करते हैं सम प्रॉपर्टी की। एक ट्राइंगल के कितने एंगल्स होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं। उसके इंटीरियर एंगल्स 3 होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है और यहाँ पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में रीड करेंगे। ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि जो ट्राइंगल के तीनों एंगल है, ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, इन तीनों एंगल्स का सम यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम हमारा क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। ये हमें किस में कहा जाता है? एंगल सम, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम हमारा क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। ये ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी है कि इसमें ट्राइंगल के तीनों यानी तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री होता है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। इन ए ट्राइंगल ABC, यानी ट्राइंगल ABC में इफ एंगल A इक्वल है 72 डिग्री एंड एंगल B इज इक्वल टू 63 डिग्री, फाइंड एंगल C। देखिए बेटा, क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमसे कि एक ट्राइंगल ABC में अगर एंगल A हमारा 72 डिग्री है और एंगल B हमारा 63 डिग्री है, फाइंड एंगल C, यानी एंगल C हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए बेटा, हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन 1 बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की हम कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज कर रहे हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी में हमने क्या रीड किया था कि सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? देखिए बेटा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C किसके इक्वल होगा? ये हमारा 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब देखिए बेटा, एंगल A का हमें क्या गिवन है? 72 डिग्री गिवन है। एंगल A का मेजर हमें 72 डिग्री गिवन है और एंगल B का मेजर क्या है? हमारा 63 डिग्री है। 72 डिग्री प्लस 63 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल है 180 डिग्री की। अब देखिए बेटा, इन दोनों को हम सम करेंगे। 3 + 2 5, 6 + 7 13, 135 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल है 180 डिग्री के। अब देखिए बेटा, यहाँ पर एंगल C इक्वल है 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री।
एंगल सी इक्वल है। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए बेटा यहाँ पर क्या है 0, 0 माइनस 5 करेंगे तो 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पर बोरो लेंगे 8 से। 10 माइनस 5 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, 7 माइनस 3 4 और 1 माइनस 1 0, 45 डिग्री। यानी एंगल सी हमारा क्या फाइंड आउट हुआ है 45 डिग्री फाइंड आउट हुआ है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इन ए ट्राइंगल डी ई एफ, कि ट्राइंगल डी ई एफ में इफ एंगल ई इज इक्वल टू 105 डिग्री एंड एंगल एफ इज इक्वल टू 40 डिग्री, फाइंड एंगल डी। अब बेटा देखिए यहाँ पर हमें एंगल डी फाइंड आउट करना है। एंगल ई और एफ हमें गिवन है। एंगल ई कितने डिग्री का है 105 डिग्री का है और एंगल एफ हमें कितने डिग्री का गिवन है 40 डिग्री का गिवन है। अब देखिए बेटा यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की कौन सी प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। और एक ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं कि जो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम हमारा क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। अब देखिए बेटा यहाँ पर एंगल ई प्लस एंगल एफ प्लस एंगल डी, इन तीनों एंगल्स का सम हमारा कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। अब एंगल ई हमारा कितना है 105 डिग्री प्लस एंगल एफ हमारा कितना है 40 डिग्री प्लस एंगल डी इक्वल है 180 डिग्री के। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 0 प्लस 5 5, 4 प्लस 0 4 और यहाँ पर क्या आएगा 145 डिग्री प्लस एंगल डी इक्वल है 180 डिग्री के। एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए बेटा यहाँ पर हम तो यहाँ पर देखिए 0 माइनस 5 करेंगे तो 0 में से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम 8 से बोरो लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, 10 माइनस 5 5 और 7 माइनस 4 3 और 1 माइनस 1 0, 35 डिग्री। अब हमारा एंगल डी कितने डिग्री का आया है हमारा 35 डिग्री का आया है। अगर इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जाता कि कौन सा ट्रायंगल है तो ये हमारा कौन सा ट्रायंगल होता है, देखिए बेटा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है, क्योंकि यहाँ पर एक एंगल कितने डिग्री का है और ये 105 डिग्री का एंगल कैसा है ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ये ट्रायंगल हमारी कौन सी होती है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होती। इस टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। Find the angles of a triangle which are in the ratio 4:3:2। देखिए बेटा क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि हमें फाइंड करना है क्या एंगल्स फाइंड करने हैं ऑफ ए ट्राइंगल के विच आर इन द, जो कि रेशियो में है, किस रेशियो में है 4:3:2। जो ये रेशियो हमें गिवन है ये हमारा एंगल्स का रेशियो है। देखिए बेटा कैसे हम इसको करेंगे, हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लिया है और इस ट्राइंगल में ये हमारा एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 है। जो हमें ये रेशियो गिवन है 4:3:2, ये हमें इन ट्राइंगल्स में इस ट्राइंगल में जो ये एंगल्स हैं इन एंगल्स का रेशियो हमें गिवन है। यानी एंगल 1 रेशियो, एंगल 2 रेशियो, एंगल 3, इन तीनों एंगल्स का रेशियो क्या गिवन है हमें 4:3:2। अब देखिए बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन 3। अब हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, मान लेंगे कि लेट एंगल 1 बी 4x, क्योंकि एंगल 1 को हमने क्या मान लिया है 4x मान लिया है। इसी टाइप से हमने एंगल 2 को क्या मान लिया है 3x मान लिया है और एंगल 3 को हमने क्या मान लिया है 2x मान लिया है। अब देखिए बेटा हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्या यूज करेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की हम क्या कौन सी वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज कर रहे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। इसमें हमें क्या करना होता है कि
जो ट्राइंगल है ये हमारी, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम हमारा क्या होता है 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर हम देखिए एंगल 1 हमारा कितना है 4x प्लस एंगल 2 हमारा कितना है 3x प्लस एंगल 3 हमारा कितना है 2x, और ये हमारा किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब देखिए बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन तीनों को ऐड करेंगे, 4 + 3 7, 7 + 2 9, यहाँ पर हमारा क्या आएगा 9x किसके इक्वल है 180 डिग्री के इक्वल है। अब देखिए बेटा हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 180 डिग्री, यहाँ पर देखिए 9x के साथ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसको डिवाइड कट करेंगे, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 2 0। अब x की वैल्यू हमारी क्या आई है 20 डिग्री। अब हम यहाँ से एंगल 1 फाइंड आउट कर लेंगे। एंगल 1 को हमने क्या माना था 4x माना था। अब 4 × x की वैल्यू हमारी क्या फाइंड आउट हुई है 20 डिग्री। 4 × 20 डिग्री कितना आएगा हमारा 80 डिग्री। अब हमने एंगल 1 फाइंड आउट कर लिया, अब हम एंगल 2 फाइंड आउट करेंगे। एंगल 2 को हमने क्या माना था 3x माना था। अब यहाँ पर एंगल 2 किसके इक्वल है 3x के इक्वल है। अब 3 × x की वैल्यू क्या आई हमारी 20 डिग्री आई है। अब हम 3 × 20 डिग्री, 23 = 60 डिग्री, यानी एंगल 2 हमारा क्या फाइंड आउट हो गया है 60 डिग्री। अब हम इसी टाइप से एंगल 3 फाइंड आउट करेंगे। एंगल 3 को हमने क्या माना था 2x माना था, 2x। अब देखिए बेटा 2 × x की वैल्यू क्या आई थी हमारी 20 डिग्री, 20 × 2 कितना होता है हमारा 40 डिग्री, यानी एंगल 3 की वैल्यू हमारी क्या फाइंड आउट हुई है 40 डिग्री हुई है। इस टाइप से हम एक ट्राइंगल के एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे जब हमें रेशियो गिवन होता है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। One of the acute angles of a right triangle is 36 degree. Find the other. देखिए बेटा क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि one of the acute angle of a right triangle is 36 degree, कि एक हमारे पास कैसी ट्राइंगल है राइट एंगल्ड ट्राइंगल है और उसका एक्यूट एंगल, एक एक्यूट एंगल कितने डिग्री का है 36 डिग्री का है। अब हमें फाइंड द अदर, यानी दूसरे एंगल्स को क्या करना है फाइंड आउट करना है दूसरा एंगल। अब देखिए बेटा कैसे फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया है। अब देखिए बेटा इसमें हमें क्या कहा गया है, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है एक एंगल, यानी जो ये एंगल होता है ये हमारा 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल होता है, और राइट एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। तो ये एंगल हमारा कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। अब हमें एक एक्यूट एंगल कितने डिग्री का कहा गया है 36 डिग्री का है। अब ये जो दोनों एंगल है इनमें से कोई भी एक एंगल हम 36 डिग्री का ले लेंगे। मान लीजिए हमने ये एंगल 36 डिग्री का ले लिया है। अब हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। इस एंगल को हमने क्या मान लिया है x मान लिया है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन 4 करेंगे। लेट अदर एंगल बी x। अदर एंगल को हमने क्या मान लिया है x मान लिया है। अब देखिए बेटा हम यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। अब हम यहाँ पर राइट करेंगे बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज करेंगे और उस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स हैं इन तीनों एंगल्स का सम हमारा क्या होगा 180 डिग्री होता है। अब देखिए यहाँ पर एक एंगल का सम, एक एंगल हमारा कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है, दूसरा एंगल हमारा कितने डिग्री का है 36 डिग्री का, और थर्ड एंगल को हमने क्या मान रखा है यहाँ पर x मान लिया है, और ये किसके इक्वल है 180 डिग्री के इक्वल है। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 6 + 0 6, 3 + 9 12, 126 डिग्री प्लस एंगल प्लस x किसके इक्वल है 180 डिग्री के इक्वल है। अब देखिए बेटा हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 180 डिग्री माइनस हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पर इसके सामने कोई भी साइन नहीं है, इसका मीनिंग है ये यहाँ पर प्लस का है, इधर जाकर ये माइनस का हो जाएगा 126 डिग्री। अब हम देखिए बेटा x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 180 डिग्री में से
126 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए बेटा 0 - 6, 0 में से तो 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ से 8 से बोरो लेंगे। 10 - 6 4, 7 - 2 5 और 1 - 1 0। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई है 54 डिग्री आ गई है। यानी जो ये हमने यहाँ पर एंगल x माना था, ये यहाँ पर ये जो एंगल है इसको हमने क्या मान लिया था x माना था, और इस x की वैल्यू हमारी क्या फाइंड आउट हुई है 54 डिग्री। ये एंगल हमारा क्या है 54 डिग्री का है। इस टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। कैन ए ट्राइंगल हैव। देखिए बेटा एक ट्राइंगल में क्या ये हो सकते हैं। फर्स्ट है हमारा 2 राइट एंगल्स। देखिए बेटा क्या एक ट्राइंगल में 2 राइट एंगल हो सकते हैं हमारे? नहीं। क्यों नहीं हो सकते हैं? देखिए बेटा यहाँ पर हमने क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लिए। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, ये हमारा राइट एंगल होता है, ये दोनों एंगल जो ये होते हैं ये हमारे एक्यूट एंगल होते हैं। अब अगर हम एक ट्राइंगल में 2 राइट एंगल बनाते हैं, जैसे हमने एक यहाँ पर राइट एंगल बना लिया और एक यहाँ पर बना लिया। अब देखिए बेटा अब ये हमारे ट्राइंगल बन सकती है? नहीं, ट्राइंगल नहीं बन सकती है। इसलिए हमारा यहाँ पर क्या आएगा नो, कि एक ट्राइंगल में कभी भी 2 राइट एंगल नहीं हो सकते हैं। अब हमारा सेकंड है 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स। अब देखिए बेटा क्या एक ट्राइंगल में 2 ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं? नहीं। अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाया है। यहाँ पर ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पर ये एंगल हमारा कौन सा है? ऑब्ट्यूज एंगल होता है। यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि एक एंगल हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होता है और 2 हमारे एक्यूट एंगल होते हैं। तो अगर हमारे ट्राइंगल में 2 ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं अगर हैं, तो क्या उससे हम एक ट्राइंगल बना सकते हैं? नहीं। तो इसमें यहाँ पर क्या आंसर आएगा हमारा नो, क्योंकि एक ट्राइंगल में एक ही ऑब्ट्यूज एंगल होता है, वो भी कौन से ट्राइंगल में? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में। अब हमारा थर्ड है 2 एक्यूट एंगल्स। तो देखिए बेटा क्या एक ट्राइंगल में 2 एक्यूट एंगल्स हो सकते हैं? यस हो सकते हैं। जब हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है तो इसमें हमारे कितने एक्यूट एंगल हैं? 2 एक्यूट एंगल हैं। और इसी टाइप से ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में भी कितने एक्यूट एंगल है हमारे? 2 एक्यूट एंगल हैं। और अब हम यहाँ पर देखिए एक्यूट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं, तो ये तीनों ही एंगल हमारे क्या होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट में हमारा क्या आंसर आएगा? यस, कि एक ट्राइंगल में 2 एक्यूट एंगल्स हो सकते हैं। अब फोर्थ है हमारा ऑल एंगल्स मोर देन 60 डिग्री, कि क्या सभी एंगल 60 डिग्री से ज़्यादा के हो सकते हैं एक ट्राइंगल में? तो देखिए बेटा जो ट्राइंगल की हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि ट्राइंगल के सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम हमारा क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। अगर 60 डिग्री से ज़्यादा है, मान लीजिए हमने 61 डिग्री ले लिए तीनों एंगल, फर्स्ट एंगल 61 डिग्री का है, सेकंड एंगल 61 डिग्री का और थर्ड एंगल 61 डिग्री का है। अब जब हम तीनों एंगल्स का सम करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? 183 डिग्री आएगा। और हमारा यहाँ पर आना क्या चाहिए? हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यहाँ पर हमारा 180 डिग्री आना चाहिए। इसलिए क्या होगा? ये हमारा नो। यहाँ पर हमारा क्या आएगा? नो आंसर आएगा, क्योंकि एक ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और यहाँ पर हमसे कहा गया है ऑल एंगल्स मोर देन 60 डिग्री, कि एक ट्राइंगल के सभी एंगल्स 60 डिग्री से ज़्यादा के हो सकते हैं। देखिए बेटा सभी नहीं हो सकते हैं, एक एंगल हो सकता है, 2 एंगल भी नहीं हो सकते, ओनली 1 एंगल ही हमारा 60 डिग्री से ज़्यादा का हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर सभी एंगल हमारे 60 डिग्री से ज़्यादा के नहीं होंगे। इस टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कॉन्टेक्ट टू मी। देखिए बेटा इस एक्सरसाइज को करते टाइम आपको टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे ट्राइंगल के कौन कौन से टाइप होते हैं, और हमें एंगल सम प्रॉपर्टी को रीड करना है ताकि आप इसके क्वेश्चन करते टाइम कंफ्यूज ना हो। और इस वीडियो के साथ आपको वर्कशीट गिवन होगी जिससे कि आपको अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन राइट करना है। थैंक यू।